भारत में हर पग पर नए नए अनुभव होते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के आधुनिक परिवेश से निकलकर हम बढ़ते हैं अनजानी दिशा में। गुजरात की हर धड़कन में इतिहास की खुशबू आती है। ये शहर और खूबसूरत इमारतें शायद हैरान हो हमारे कौतूहल से, परंतु हमारी कल्पनाएं आज कुछ नया देखना चाहती हैं। विचारों में खोए उत्सुकता के पहिए शहर की कौतूहल से दूर जा पहुंचे संस्कृति कुंज। ग्रामीण आवरण लिए ये स्थल हर पग पर संस्कृति से भेंट करवा रहा था। कदम ध्वनि के साथ साथ बढ़ते बढ़ते पहुंचे एक बहुत ही मनोरम स्थल पर। चारों तरफ मिट्टी के पहाड़ पर बनी सीढ़ियां, नीचे एक गोलाकार मंच। कुछ लोग बैठ वहां कलाकारों को देख रहे थे। यहां आज कोई कार्यक्रम होने वाला है। बड़ी तन्मयता के साथ कलाकार रिहर्सल कर रहे थे। पता चला तूरी बारोट जाति की कला संपदा को दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए यह आयोजन किया गया है। संस्कृति कुंज के प्रांगण में आज इनकी विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन होगा। पहले मन हुआ यहीं बैठ जाएं, परंतु इनको पूरी वेशभूषा तथा साज सज्जा से देखने का लालच हमें वहां से ले चला। घूमते घूमते बातचीत से तूरी बारोट जाति के बारे में कुछ और जानकारी मिली। सवालों को ढूंढने निकल पड़े। पहुंचे इनके गांव। सबसे पहली नजर पड़ी एक गेट पर, जो संभवतः अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु बनाया गया था। गांव का आवरण पुरातन शैली से भिन्न नजर आया। घरों की बनावट व शैली भी शहरी छाप लिए थी। गलियों में घूमते घूमते इनकी झलक दिखी, परंतु ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला जिससे हम इनकी पहचान को परिभाषित कर सकें। पहनावे में भी अंतर आ गया है। कुछ महिलाएं अवश्य पुरानी परंपरागत पोशाकों में दिखाई दें, परंतु दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार की विभिन्नता के लक्षण नहीं दिखे। गांव की संस्कृति शायद इनके घरों के भीतर छुप कर बैठी थी। लगा बिना किसी से बातचीत के पता नहीं चलेगा। एक सज्जन से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया, ये तूरी बारोट हमारा असली नाम तो बारोट है, जो हम चौपड़ा लेके सारे गुजरात और काठियावाड़ में वंशावली लिखते हैं, इसलिए हमको बारोट कहते हैं। और तूर नाम का बाजिंत्र हम बजाते, ये वाद्य संगीत है, तूर बोला जाता है, इसके नाम से हमको सब तूरी बारोट पुकारते हैं। हमारा परंपरा का काम है, वही गाना बजाते हैं और लोगों को खुशी करते थे। जनता तक सब समाचार पहुंचाने के लिए, परंपरा के लिए हम उसको जनता के सामने एक गाना बजाते हैं। हमारे समाज में, तूरी बारोट समाज में नाट्य गीत है, लोकगीत है, मिर्ची नृत्य गीत है, मेवड़ा नृत्य गीत है और सनेड़ा है, मनियारा है। तूरी बारोट का इतना पुराना इतिहास है कि शायद पूरा दिन लग जाएगा, परंतु यहाँ बने अवशेषों में कुछ झलक अवश्य मिल गई। गांव का तालाब, जहां जसमा ओडन ने राजा सिद्धराज जयसिंह को श्राप दिया था, तथा उस सती की स्मृति में बना ये मंदिर, इनकी उत्पत्ति को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, परंतु प्रमाण स्वरूप कुछ भी नहीं। इसलिए लोक विश्वासों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि ये बहुत प्राचीन जाति है तथा इनका मुख्य व्यवसाय वंशावली लिखना होता था। साथ ही मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के नृत्य भी किया करते थे। आज भी उनके यहाँ तकरीबन 20 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। तूरी बारोट जाति की पहचान और इतिहास जानकर लगा अब इनके नृत्य संगीत देखने को हम तैयार हैं। गाड़ी ने फिर रुख किया संस्कृति कुंज की तरफ। शाम हो चली थी। संगीत नृत्य का माहौल रंग में आ गया होगा। लोगों की चहल पहल
रोशनी से भीगा हुआ मंच, सब अपने अपने स्थान ग्रहण करने की दौड़ में थे। उधर झांक कर देखा जहां कलाकार तैयार हो रहे थे। पुरुष महिलाएं श्रृंगार में व्यस्त थीं। उनके चेहरे देखकर अच्छा लगा। पूरी तन्मयता से एकाग्रचित्त होकर सब तैयार हो रहे थे। भले ही ये वेशभूषा पारंपरिक शैली की न हो, परंतु मन अवश्य उसी धुन में लगा रहा था। मुख्य अतिथि के आगमन की आवाज सुनाई दी। समारोह का विधिवत उद्घाटन हुआ। दीप प्रज्वलित किया गया और कार्यक्रम का प्रारंभ हो गया। हम भी भीड़ में जगह ढूंढकर बैठ गए, तूरी बारोट जाति के नृत्य संगीत का आनंद लेने को। दर्शकों से भरा ये प्रांगण पूरी तरह से ध्यान केंद्रित। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सामूहिक वाद्य संगीत से, तूरी बारूद जाति के विभिन्न वाद्यों की संगत से लय तथा सुर फैल गए। कार्यक्रम का भाव समझ आ गया। जोश और उल्लास आज पूरे रंग में दिखने वाले हैं। यह सामूहिक वादन तो सिर्फ दर्शकों को मंच की ओर ध्यान केंद्रित करवाने का उपक्रम है। वाद्य में लय गति प्रधान रही। लय की गति धीमे धीमे क्षीण हुई और मंच पर आ पहुंचे नर्तक पूरी राजसी पोशाक में उद्घोष करते हुए मेवड़ो नृत्य। इस नृत्य में 5 से 10 कलाकार होते हैं। ये नृत्य राजा की सवारी या शादी के समय बारात के आगे किया जाता है। इस नृत्य की खासियत ये है कि सभी कलाकार हाथों में नंगी तलवार लिए होते हैं और उसे घुमाते हुए नृत्य करते हैं। साथ ही एक दूसरे पर वार करने का अभिनय भी करते हैं। इस नृत्य में शहनाई, ढोल और हारमोनियम का प्रयोग होता है। पतई राजा गड़ी बढ़िया रे को रावो के झणी में लो जा
जानियो रे लोल। गरबा गुजरात का सबसे लोकप्रिय नृत्य जो देश की सीमाएं पार कर विश्व भर में फैल चुका है। गरबा ने आज हर राज्य में अपना स्थान बना लिया है। इसलिए गरबा आज लोकप्रियता में गुजरात का नहीं अपितु भारत का भी प्रतीक बन गया है। गरबा के कई स्वरूप हैं। कुछ पुरुष स्त्रियां मिलकर करते हैं तो कुछ सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। गरबा में ताल की प्रधानता रहती है और ताल के साथ थिरकते पांव एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। गरबा विभिन्न प्रकार से किया जाता है परंतु मूल भाव वही रहता है। हे पतई राजा गड़ी बढ़िया रे कोरावो के झणी में लो जानियो रे लोल। हे मागे मागे पावागढ़ नो राजा मुखे मागे अपूत ने रे लोल। हे अपू अपू पुत्र ने परिवार बउआरू केरा जोड़ला रे लोल। पतई राजा गड़े बढ़िया रे कोरावो के झणी में लो जानियो रे लोल। गरबा के उपरांत मंच की शोभा बढ़ाने आ पहुंचे तुरी जाति के लोक कलाकार भारती बारोट। मारा लाल वण जा राजी हो मारा चैल वण जा राजी हो पहले तो हलो रे गुजरात। अपने सुरीले कंठ से भारती ने लोगों का मन मोह लिया। पारंपरिक वेशभूषा में दर्शकों का हुजूम एकटक देखे जा रहा था। कहीं भी पैर रखने की जगह न थी। धीरे धीरे माहौल पूरे रंग में डूब चुका था। गुजरात
ऐसे सुरीले गीत के पश्चात मंच पर आ पहुंची मर्ची नृत्य की टोली। यह नृत्य तुरी बारोट महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें 5 से 15 महिलाएं भाग लेती हैं। अलग अलग समूह बनाकर या एक गोल बनाकर नाचती हैं। यह नृत्य ढोल और हारमोनियम के सुर ताल पर होता है। इसमें कुछ महिलाएं गीत गाती हैं, बाकी साथ देती हुई गाती और नाचती हैं।